लमगांव का थाना जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहां एक इंस्पेक्टर है, उसका नाम है धर्मेंद्र रौतेला। नाम तो रौतेला है, लेकिन काम से कैसा है वो तो आपने देख लिया होगा। दूसरा है एक बाबू खान। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोगों के कंधे पे 3 स्टार और 2 स्टार है। सब इंस्पेक्टर है तो 2 SI है तो 2 स्टार है, आपको मालूम है, राइट। और अगर आप इंस्पेक्टर है तो आपके 3 स्टार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं, अगर आपने लॉ को पढ़ा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, तमाम एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते एंड आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल का उपाध्यक्ष होने के नाते अपने नेशन में, और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं उस गरीब परिवार की तरफ से और तमाम 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों की तरफ से, देवतुल्य जनमानस की तरफ से, आपको कौन से आर्टिकल के तहत, कौन सी धारा के तहत आपको यह परमिशन मिली है कि आप किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और थूकें और उससे थूक चटवा और उस पे जूते पे थूके और फिर उसको थूक चाटने को कहें? और पहले जब उसकी पिटाई हो रही थी तो उसने उस डर के वजह से या तकलीफ से उसने पेशाब कर दी, बाद में उसी के पेशाब को आपने उससे पिलवाया। मैं जानना चाहता हूं तमाम उत्तराखंड के जितने वकील हैं, लॉयर हैं, कानून के सलाहकार हैं, एक होता है वकील जो निम्न होता है, एक होता है एडवोकेट, मालूम है ना, एक सोलिसिटर, आपको मालूम है ना कि नहीं, बैरिस्टर मालूम है कि नहीं मालूम है? तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो जो टॉप क्लास के बैरिस्टर है या लॉयर हैं या वकील हैं, बुद्धिजीवी, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कानून में कहीं ऐसी कोई धारा है पुलिस वालों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अपराधिक भी है, चाहे वो अपराध उसने किया है, चाहे उसने कोई जुर्म किया है, क्या ऐसा कोई कानून है, क्या कोई ऐसी धारा है कि आप किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब कर दें और बाद में उसको पेशाब पिलाएं और फिर कहीं आप थूक और फिर उससे चटवाएं और फिर आप जब उस व्यक्ति ने तुम लोगों का, जैसे तुम जिस प्रकार से पुलिस गंदगी को साफ करने का काम करती है, इसी प्रकार से जनता भी ऐसे गुंडे पुलिस वालों का, या जो गुंडे लोग हैं पुलिस के अंदर बैठे हुए वर्दी की भेड़ में, वर्दी पहन के, अगर वो गुंडागर्दी करते हैं तो ऐसे पुलिस वालों के साथ क्या करना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं। मंत्रियों के सामने तुम्हारी पेशाब निकल जाती है, मंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने, सिर्फ गरीब आदमी के सामने तुम भौंकते रहते हो। मैं एक सवाल पूछता हूं उन पुलिस वालों से जो बदतमीज हैं, जो बदतमीज पुलिस वाले हैं, जो गुंडे पुलिस वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अभी तुम्हारे सामने कोई मिनिस्टर बोलेगा तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है, तब तुम उनके चरण छूते हो, पैर छूते हो। लेकिन यही जनता, जिस जनता के टैक्स के पैसे से तुम्हारा घर पलता है, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी सैलरी आती है, तुम्हें किसने दिया? मैं धर्मेंद्र रौतेला की फोटो आपको दिखाता हूं, और आप उसको, जिस दिन आप उसको मार रहे थे, आप उसको उन पुलिस वालों को सुनवा रहे थे। एक नीमा किसी को, जब उसको एक और पुलिस वाली थी, उसने किसी को पानी में डुबो के मारा, बहुत सारी चीजें इसने उजागर करी। इस केशव थलवाल ने, बहादुर लड़का है, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो कोई ऐसे व्यक्ति अच्छा काम करते, चाहे मैं उनसे पर्सनली मिला हूं नहीं मिला हूं, लेकिन मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हो। जब कोई भी मुझसे मदद मांगता है, चाहे वो प्रधानमंत्री गलत कर रहा तो मैं बोलूंगा, चाहे तुम मुझे फांसी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तो मरना है, आज नहीं तो 10 साल 15 साल, कभी ना कभी तो इस देश से, दुनिया से छोड़ के जाना ही है, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, कुछ अच्छा जाएंगे। किसी के तलवे चाटना, किसी के चौखट पे माथा रगड़ना, किसी के चौखट पे नेता के जूतों में सर रख के तब जाके अपना प्रमोशन लेना, धिक्कार है ऐसी जिंदगी। मर जाना चाहिए। ये कोई जिंदगी है? ये कोई जीना है? आप मुझे बताइए, ये कोई जीना है? बताइए मुझे। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी लॉयर हैं उत्तराखंड के अंदर, जितने भी उसके एसोसिएशन के जानकार हैं या लॉयर, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस में ऐसा कोई ऐसी आर्टिकल है, कोई ऐसी धारा है कि आप किसी के सर पे भी पेशाब कर दो और फिर उससे थूकवाओ, फिर जूते चटवाओ? ये कौन सी, किस उसमें दिया हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूं। ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या हमारे उत्तराखंड के डीजीपी साहब इस बारे में शब्द कहेंगे? क्या हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया क्या इस बारे में बात करेगा? या मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय इस बारे में बात करेगा? या मानव अधिकार व्यक्ति को इस बारे में बात करेगा? मैं जानना चाहता हूं। आज इन्होंने इसके साथ किया, कल किसी के साथ करेंगे, ऐसी डरा धमका के। अगर पुलिस कुकृत्य करती है तो उनकी गंदगी को उजागर करना भी जनता का कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर पुलिस
अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करती है और बेकसूर लोगों पे आजमाइश करती है। तुम्हारे पे दम है ना तो अपने गुंडे नेताओं पे ताकत आजमा के दिखाओ, अपने गुंडे विधायकों पे ताकत आजमा के दिखाओ, अपने मंत्रियों पे ताकत आजमा के दिखाओ। मैं मान जाऊंगा तुम्हें, मैं मान जाऊंगा। तुम अपने मंत्री पे ताकत आजमा के दिखाओ जो तुम पुलिस वाले हैं। एक डीजीपी भी, आप मुख्यमंत्री पे ताकत आजमा के दिखाओ, दिखाओ। गृह मंत्री पे ताकत आजमा के दिखाओ। उनके सामने तो तुम्हारी पतलून ढीली हो जाती है। मैं उन पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा हूं जो घूस देके नेता, घूस देके पुलिस बनती, पुलिस में भर्ती होते हैं।